तो कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां से खत्म हुआ था। अपना बाप जैसे ही सारे के सारे सामान को लेकर गुफा से बाहर निकलता है ना, तो सामने एक पेपर देखता है और वो पेपर कुछ और नहीं बल्कि ये बोले कि मरने के बाद जो पेपर उड़ाया जाता है वो था। बोलता है क्या जोश पेपर? अब यहाँ पर कौन मर गया भाई? दिखाया जाता है बहुत सारे बंदे थे जो कि ये सारे पेपर को उड़ाए जा रहे थे। मरा कोई नहीं था। आई थिंक ये बोले कि यहाँ पर कुछ सेरेमनी चल रही थी या फिर ये बोले कि किसी की बरसी, समझ रहे हो ना। और ये देखो कहानी ये था, एक तरफ गुफा से सारे सामान को लेकर बाहर आया जा रहा था तो दूसरी तरफ ये मरने वाले जोश पेपर को लेकर अंदर जाए जा रहे थे या फिर जाने वाले थे। तभी सामने का कांड देखकर बाप पूरी तरीके से पसीना पसीना हो गया था और ये लोग भी कंफ्यूज थे कि हैं ये कौन है। तभी बोलता है कि तेरी माँ का ये तो साला कवर चोर है, पकड़ो पकड़ो, अभी से कोई तो पकड़ो। यहाँ पर बात करें बाप की तो हाँ, वो ये सुनने के बाद वहाँ से बहुत ही तेजी से भागता है। बोला जाता है ये साला कमीना कहीं का हमारे एंसेस्टर के कवर को खोद डाला। कौन है भैया? मारो मारो, उसे नहीं छोड़ना। और वही होता है, सारे के सारे बंदे बहुत ही तेजी से उसका पीछे किए जा रहे थे, वो भी मारने के लिए। अब बात है प्रेजेंट में, जहाँ पर बाप भी रोते हुए बोलते हैं समझ गए ना, यही तो मेरी पूरी पूरी स्टोरी। मैंने उसके कवर को खोद डाला, जिसका डिसेंडेंट वहाँ पर उससे मिलने के लिए आए थे। बहुत मारा, माँ कसम उन लोगों ने मुझे धर धर कर बहुत मारा। एमसी बोलता है कि ओ ये बात है। लड़की भी लाइक हाँ यार तुम्हारे साथ बुरा तो बहुत हुआ। बुरा हुआ? अरे यार बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। नहीं बताओ, मैंने उस वक्त उसका कवर खोदा जिस वक्त उसके डिसेंडेंट उसे चढ़ावा चढ़ाने के लिए आए थे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ। इतना सोचने के बाद मुझे एक चीज अब जाकर समझ में आई। बाप बोलता है कि समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या तुम्हें पता भी जब उसने मुझे धरा था ना तो लिटरली में बहुत मारा, टॉर्चर कर करके मेरा कल्टीवेशन नीचे गिरा दिया उन कमीनों ने। और जब सारा काम हो गया ना तो मुझे धक्के मारकर वहां से बाहर फेंक दिया। बस इतना ही ना। ये रिएक्शन तो साला बहुत ही ज्यादा नॉर्मल था, या फिर ये बोले कि वहां पर जितने भी बंदे थे बहुत ही ज्यादा दिलदार थे। और अपने एमसी की यह बात बाप को तीर की तरह लगती है। बोला भी जाता है कि क्या कहा, रिएक्शन नॉर्मल था। लगता है कि मैं ये बताना भूल गया, उन लोगों ने मुझे सच्ची में 10 साल तक कैद भी करके रखा था और वहां पर साला अलग टॉर्चर। एमसी बोलते कि देखो अगर मैं सच बोलूं तो अगर वो लोग चाह लेते ना तो तुम्हें वहां पर जान से मार भी सकते थे, लेकिन उन लोगों ने नहीं मारा। और आपको तो पता ही है कि कल्टीवेशन की दुनिया में किसी को बिना मतलब का मारना ये आम बात है। आपको नहीं लगता आपका कल्टीवेशन घटा तो घटा, लेकिन आपकी जिंदगी बच गई। सीन चेंज होता थोड़ी देर बाद, जहाँ पर बाप भी वहां से जाते हुए बोलता है आप दोनों का फिर से शुक्रिया, और हाँ जो मेरे साथ बीता ना, जो मैंने आपको बताया, प्लीज वो किसी को भी मत बताइएगा। वो दोनों भी कि ठीक है मेरे दोस्त, हम किसी को भी नहीं बताएंगे, मैंने वादा जो किया। तभी बोलता है कि 1 मिनट, और अपने पास से कुछ तो निकालते हुए बोलता है हालांकि मैं तुम्हारे सारे एहसान को चुका तो नहीं सकता, लेकिन मेरे पास एक चीज है जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी तक संभाल कर रखी है। ये देखो मैंने इसको कवर में देखा था, सारा चीज याद कर लिया था मैंने, और हाँ मैंने इसको अपने हाथों से लिखा है। अगर तुम बुरा ना मानो तो ये रहा मेरे तरफ से गिफ्ट, क्या तुम उसको ले सकते हो। सीन चेंज होता है रात को। बेटी खुश थी, बोले जा रहे थे कि तुम दोनों यहाँ पर, चलो बताओ जल्दी बताओ मेरे बाप ने तुम्हें क्या बताया। मैं गारंटी देती हूँ कोई तो ऐसा शर्मनाक हरकत हुआ होगा जिसके कारण मेरे बाप का लेवल घट गया, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। एमसी बोलते यार देखो हालांकि हम तुम्हें बता तो सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम थोड़ा इंतजार करो, शायद तुम्हारा बाप तुम्हें खुद ही बता दे। त्यानी बोलते कि हाँ इसने बिल्कुल सही बोला, अगर तुम्हारा बाप तुम्हें नहीं बता रहा तो जरूर कोई ऐसी बात होगी, तभी तो वो तुम्हें नहीं बता रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब हमारा काम यहाँ पर हो गया तो हमें यहाँ से निकलना होगा। ये भी क्या कहा, निकलना होगा? आप लोग यहाँ से बहुत ही जल्दी नहीं जा रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ ये तोता, ये डिमोनिक तोता है, समझे। हालांकि ये डिमोनाइज तो नहीं है, लेकिन तुम इसके साथ रह सकती हो। जिसकी बात है सुनकर बेटी भी चौंक जाती है कि क्या कहा तुमने, सच्ची में ये एक डिमोनिक बीस्ट है। पीछे से त्यानी बोलती है कि क्या मतलब, क्या बदलू ने इस तोते में कुछ नोटिस किया? हाँ नोटिस तो किया, वैसे भी अपने प्रारंभिक चरण में राक्षसी जानवरों को जंगली जानवरों से अलग करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जब मैंने इसको पहली बार देखा था तो मैं भी इसके बीच में डिफरेंस नहीं कर पाया था। और तोते से बोलता है कि क्या हुआ, मैंने सच बोला ना, जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा घर मुश्किल में, तब तुम अपने घर में वापस ही नहीं गए। एक जानवर के लिए स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को अवेकन करना सच में बहुत ही हार्ड होता है। तुमने कैसे किया ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ तुमने बहुत ही अच्छा किया। अगर तुम ना होते तो ये प्रॉब्लम कभी भी सोल्व होते ही नहीं, हमें पता भी नहीं चलता यहाँ पर पेंटेड स्किन घोस्ट है, इसलिए तुम्हारा थैंक यू। तोता बोलता है ये हुई ना मेरी जान, वेलकम। जहाँ पर बात करें बेटे की तो वो भी अपने एमसी से ये सारा कांड सुनने के बाद तोते को गले लगा लेती और बोलती कि थैंक यू, मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन तुम तो सच्ची में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग निकले। और इतना बोलने के साथ ही सीन वापस से शिफ्ट होता है विंडो सेक्ट में। एक बंदे को दिखाया जाता है, पेंटेड स्किन घोस्ट कर राख को देकर पूरी तरीके से हिला पड़ा था। बोलता भी है कि नामुमकिन नहीं, बताओ मुझे बताओ, क्या सच्ची में पेंटेड स्किन घोस्ट को हराने के लिए तुमने जहर का यूज किया? क्या सच्ची में ये सब कुछ काम भी करता है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। वैसे हाँ तुम लोगों ने अपना मिशन सच्ची में बहुत ही बहादुरी से पूरा किया, और जबकि तुम लोगों ने मिशन को पूरा कर दिया तो तुम लोगों को मिलेगा रिवॉर्ड, और रिवॉर्ड के नाम पर मिलेगा कंट्रीब्यूशन पॉइंट। तुम्हें मिलता है 120 और तुम्हें मिलता है 90। तो बताओ अब तो तुम लोग खुश हो ना। इधर ये लोग भी कि हाँ हम लोग ना बहुत ज्यादा खुश है। आवाज आती है, बोला जाता है सीनियर पदर मुझे आपसे कुछ कहना है, मुझे अपना मिशन चेंज करना है, समझे। वो भी है चेंज करना है, पर क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ? मेन कैरेक्टर बोलता है कि ओ माय गॉड ये तो मेरा दोस्त है। मैंग भी लाइक कि हाँ मुझे चेंज करना है, मैं चेंज करना चाहता हूँ और मुझे चेंज करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं चाहता हूँ उस डिमन फॉक्स पे जांच बैठे, उसमें से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पता भी है मैंने उसको डुअल कल्टीवेशन वाला आर्ट प्रोवाइड करवाया और वो कमीनी साली मेरे साथ ही डुअल कल्टीवेशन करना चाहती थी। ओह सच्ची में ये तो खुशी की बात हुई ना। नहीं ये खुशी की बात नहीं है, ये बिल्कुल भी खुशी की बात नहीं है। मेरा जिस फ्यूचर
रूट है, मेरा जो कल्टीवेशन रूट है, मैं किसी के साथ साला डबल कल्टीवेशन कर ही नहीं सकता। अगर गलती से किया तो मेरा जो पावर है वो घट जाएगा बहुत ही ज्यादा। बंदा बोल देगा अबे यार आराम से, यहाँ पर फैंटेसी स्किन घोष कर रख है, अगर ये गिर गया तो अपना मेन कैरेक्टर। यार मुझे दुख हुआ सुनकर, सच्ची में तुम जिसको पसंद करोगे उसको तुम ले भी नहीं सकते। गजब। सीनियर भी लाइक, ठीक है समझ गया, यही बात है ना, चिंता मत करो, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन पॉइंट ऑलरेडी मैनेज किया जा चुका है। और रही बात उस कमीनी फोक्स की, तो तुम्हारे कहने के बाद उसमें जांच जरूर करवाऊंगा। मैं बोलता कि सच्ची में ना, सच्ची में ना, हाँ करवाओगे ना, थैंक यू। वो भी हाँ यार करवा दूंगा, विश्वास तो रखो। तभी थोड़ी देर बाद, और हाँ तुम लोग, ये रहा तुम लोगों का रिवॉर्ड, एक बार इसको देख लो। तुम्हारे पास जितना भी कंट्रीब्यूशन पॉइंट है ना, उसके हिसाब से इसमें जो भी चीजें है उसके साथ तुम बड़ी आसानी से एक्सचेंज कर सकते हो। क्या सच्ची में? लाओ दिखाओ तो। बंदा बोलता है इस लिस्ट में बहुत सारे ऐसे आइटम है जिसको तुम खरीद ही नहीं सकते, तुम्हारे पास जितना भी कंट्रीब्यूशन पॉइंट है उसमें से तुम सिर्फ कुछ ही खरीद सकते हो। ओह गुड, तो फिर ये बताओ इसमें से सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम है क्या? एक्चुअली में यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जिसको एक्सचेंज किया जा सकता है, लेकिन एक्सपेंसिव आइटम की बात करें ना तो मुझे भी अच्छे से नहीं पता। लेकिन ये देखो इस सेट में जो भी चीजें पॉपुलर है ना वो सारी सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, आराम से पढ़ो, देखो जो चीज चाहिए उसको एक्सचेंज कर लो। पर ये मत भूलना कि एक्सचेंज करने के लिए तुम्हारे पास इनफ कंट्रीब्यूशन पॉइंट चाहिए। एमसी सोचता कि क्या एक्सचेंज, अगर एक्सचेंज के रूप में मुझे सेट का मास्टर बना दिया जाए तो उसके बाद मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, जितना मन चाहे उतना कर सकता हूँ, साला करूंगा या फिर नहीं भी करूंगा। बंदा पूछता है कि यार तुम्हें देखकर मुझे ऐसे क्यों फील हो रहा है जैसे कि तुम कुछ अजीब गरीब चीज सोच रहे हो। देखो एक बात बता देता हूँ, जो चीज औकात में सिर्फ उसी के बारे में सोचना, समझे। लेकिन एमसी का क्या घंटा भी वैल्यू नहीं देता उसकी बातों को, अपने ही मगन में था। और कुछ तो नोटिस करते हुए बोलता कि एक मिनट, इसका दाम क्यों नहीं लिखा है? कैसे लिखा होगा, इसमें सिर्फ नाम है, दाम वाला अलग पेपर है। मैं तो यही बोलूंगा कि दाम को नहीं देखो सो ही अच्छा है, कम से कम तुम्हारा सपना तो नहीं टूटेगा ना। पता भी है एक बार बहुत सारे सीनियर बदलों ने अपनी लालसा को संतुष्ट करने के लिए इसके बदले में अपने सारे धन को इकट्ठा करना चाहा। पीछे लोगों ने धंधा बना लिया, फंड मांगने लगा था सबसे। बाद में उन सबके बीच में ऐसी लड़ाई हुई कि सारे के सारे जो बंदे थे अपना उपचार करवाने के लिए पिल कल्ट्रोन पीक पे पड़े रहे थे। और जब ये सारा मैटर शांत हुआ तो सभी बंदों के बीच में ये सिर्फ एक मजाक का पात्र के अलावा और कुछ भी नहीं रहे। फिर बाद में जब वो लोग ठीक हुए तो मिशन को लेकर बाहर चले गए और बहुत ही लंबे समय तक नजर नहीं आए। लड़की बोलते कि क्या, तो कहीं ऐसा तो नहीं ना कि वो लोग बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे इसलिए नहीं आए। मैंग बोलता है क्या शर्मिंदगी, ऐसी कोई बात नहीं है, समझे। मेरा ओपिनियन तो ये कहता कि इतने दिनों से वो लोग सिर्फ कंट्रीब्यूशन पॉइंट जमा कर रहे हैं। बात ये थी कि कोई भी नहीं चाहता था कि पीछे रह जाए, क्योंकि हारने वाला जीतने वाले को डेडी कहता। गलत, तुम सभी के सभी गलत हो। तुम सोच ही नहीं पा रहे हो कि एक्चुअली में सोचना क्या मतलब तुम बोलने क्या चाहते हो, जरा सोचो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये सारा चीज सेक्ट मास्टर की कोई साजिश हो? तभी तर से बिजली कड़कती है, जिसको फील करते हुए सारे बंदे भी चौंक जाते हैं। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ही एपिसोड ये पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू।